दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, मैं दानिश सिद्दीकी आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं एसआईआर फॉर्म भरने के बारे में। क्योंकि एसआईआर फॉर्म भरने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा था, तो मैंने अपने डाउट्स क्लियर करे, कुछ बीएलओ से बात करी और कुछ वीडियोस जो ऑथेंटिक वीडियोस थे उनको देखा, तो मैंने सोचा कि लोगों की मदद हो जाए, तो मैंने भी एक अपना वीडियो बनाया है। तो कुछ एसआईआर इस तरीके का फॉर्म मिलेगा आपको। जैसे ये फॉर्म है, मेरा ही फॉर्म है, और इसमें पहले से ही प्रिंटेड होगा आपका नाम, आपका ईपीआईसी नंबर यानी एपिक नंबर और फ़ोटो। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है। जन्म तिथि जो लेटेस्ट आपकी सही वाली हो, जिसका आप बाद में प्रूफ दे सकें। जो अगर कोई दिक्कत आती है आपके फॉर्म में, तो आगे जाके आपके फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन होता है, कोई आपको नोटिस होता है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर भरनी है जो ऑथेंटिक हो और आप उसको प्रूफ कर सकें। तो इसमें आप अपनी लेटेस्ट जन्मतिथि भरेंगे, जैसे जो आधार में आज के चलती है, आधार में ही कि डेट ऑफ बर्थ सही मानी जाती है। उसके बाद फिर आधार संख्या वैकल्पिक है, ऑप्शनल है यानी कि, लेकिन इसको भी आपको भरना है। फिर मोबाइल नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर। फिर पिता का नाम हो जाएगा, जो आप अभी आपके डॉक्यूमेंट्स में है वही आप लिखेंगे। जो वोटर आईडी में है, अगर स्पेलिंग में कुछ गलती है तो आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट या हाई स्कूल की मार्कशीट या निवास में जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग आप इसमें लिखेंगे। फिर उनका अगर एपिक नंबर है लेटेस्ट वाला वो डालेंगे। फिर ऐसे ही माता का नाम यानी मदर्स नेम, एंड देन फिर आप अपनी मदर का एपिक नंबर लिखेंगे। उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो अगर आप लड़का है तो पत्नी और लड़की है तो पति का नाम यहाँ पर लिखेंगे और उनका एपिक नंबर लिखेंगे। तो ये हो गया बेसिक जानकारी जो आपने फॉर्म में दे दी। इसके बाद नीचे ये 2 कॉलम हैं। लेफ़्ट हैंड कॉलम उनको भरना है जिनका नाम 2002-03 की मतदाता सूची में है। तो आप जहाँ पे थे या जहाँ पर भी हैं वहीं रह रहे हैं, यहाँ कहीं 2003 में जहाँ पे थे आपका वोट बना था, तो वो लिस्ट आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट की वोटर साइट से, ceo.gov.in से निकाल सकते हैं। तो वहाँ से ये डिटेल निकालेंगे आप, और ये अपने इसमें आपको भरना है निर्वाचक यानी आपका नाम, आप ये उस टाइम एपिक अलॉट हुआ वो, आपका रिलेशन यानी पिता पुत्री जो भी है वो किसकी, उसका संबंध, उसका नाम, ज़िला और राज्य का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, जो उस टाइम नंबर। ये आपको ध्यान रखना है कि इस जो नीचे जानकारी भरनी है ये अकॉर्डिंग टू 2003 जो वोटर लिस्ट है उसके हिसाब से भरनी है आपको। इसमें आपको कोई भी रद्दोबदल नहीं करना है, डिट्टो सेम एज इट इज़ आपको वैसी ही जानकारी भरनी है जो 2003 की लिस्ट में मौजूद है। यानी जैसे कि विधानसभा क्षेत्र का नाम है तो वो तो वही रहेगा नाम, किसी केस में चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो निर्वाचन संख्या ये चेंज होती रहती है। तो जो उसमें है 2003 में जो संख्या थी वही लिखनी है, वही भाग संख्या लिखनी है, वही क्रम संख्या लिखनी है। अगर आपका नाम उसमें था तो ये वाला भरना है एज इट इज़। अगर आपका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको ये राइट हैंड साइड वाला ये वाला कॉलम आपको भरने हैं सारे इधर वाले। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप ये भर रहे हैं आप, तो इसमें आपको अपने माता या पिता में सबसे पहले, अगर किसी का नाम आपका दोनों में से किसी का नाम 2003 की लिस्ट में है तो यहाँ पे वो आप भरेंगे। उसके बाद उनका एपिक नंबर उस टाइम में अगर अलॉट है वो ये भी डिट्टो वैसे ही भरना है 2003 की लिस्ट में जैसा कि मौजूद है। इसमें आप कोई अपनी तरफ से कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर किसी के नाम में कुछ फ़र्क है थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे तो वैसा ही लिखना है जो उस लिस्ट में था, यही प्रूफ है आपका। इसलिए तो यहाँ पे आप जब अपने माता पिता का नाम लिखेंगे, अगर उनका नाम नहीं है तो दादा दादी का नाम ढूंढेंगे, दादा दादी का नहीं नाना नानी का ढूंढेंगे, और नहीं है तो फिर किसी और रिश्तेदार का, अपने ताऊ वगैरह का नाम भी आप लिख सकते हैं अगर नहीं मिलता है किसी का नाम तो। और अगर औरतों के संबंध में ये है कि अगर वो मैरिड हैं तो अगर उनको कुछ नाम नहीं मिल रहा है अपनी पुरानी लिस्ट में, पुराने गाँव जहाँ वो रहती थी, तो वो अपने यहाँ पर पति की डिटेल भी भर सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, नाम में अपने आप मान लीजिए यहाँ पे पिता का नाम आपको मिल गया लिस्ट में पुरानी, तो यहाँ आप पिता का नाम लिखेंगे। फिर उनकी संख्या अगर वहाँ पे होगी मौजूद उसमें 2003 की लिस्ट में, अभी की नहीं देखेंगे, 2003 में जो होगा वो देखेंगे, उसको लिखेंगे। फिर संबंधी यहाँ पे
पिता के पिता यानी आपके दादा का नाम लिख दिया जाएगा, जो लिस्ट में वहाँ पे लिखा ही होगा, उस पर संबंध लिख दिया जाएगा। फिर ज़िला, राज्य का नाम जहाँ पे वो थे उस टाइम, विधानसभा क्षेत्र का नाम और संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या जैसे उसमें लिस्ट में दिखे वैसे ही उनका सीरियल नंबर हो जाएगा, पार्ट नंबर हो जाएगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन नंबर हो जाएगा। और अगर माता का नाम तो ऐसे ही माता के नाम में कर जाएंगे, या माता का नाम हो जाएगा या उनके संबंधी यानी आपके पिता का नाम हो जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्म भरना है। इसमें अभी फ़िलहाल तो कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है और 4 दिसंबर को जब ड्राफ्ट हो जाएगा 9 तारीख तक सब कंप्लीट, उसके बाद ही आपको नोटिस वगैरह जाएंगे तो ही आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। जैसे ये देखिए पीछे लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स में भी ये है कि जो 87 से पहले पैदा हुए हैं और उनका नाम वोटर लिस्ट में है तो उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। 2003 की वोटर लिस्ट में अगर नाम है कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा उन्हें। और अगर उनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और वो 87 से पहले के पैदा हैं तो उनमें इनमें जो 12-13 डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट उनको देना होगा, जिसमें कि पासपोर्ट है और हाई स्कूल मार्कशीट है और निवास है और बर्थ सर्टिफिकेट है और 87 से पहले की कोई पहचान पत्र जो LIC वगैरह या कोई भी PSU से जारी किया गया हो, बैंक जारी किया गया हो, वो डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर इसमें देखिए अभी बिहार में SIR हुआ था उसको भी माना गया है 13वां डॉक्यूमेंट और आधार भी माना गया है अभी फ़िलहाल। ये अभी मामला कोर्ट में पेंडिंग है और इसके लिए बहस चल रही है और ESI इसको आधार को नहीं मान रहा है नागरिकता का सबूत, तो इस पर कोर्ट में केस चल रहा है। देखिए इसमें क्या होता है फ़िलहाल। लेकिन अभी कोर्ट ने कह दिया है कि आधार को वैध दस्तावेज माना जाए नागरिकता का। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको बाद में, अभी नहीं, बाद में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो इनको रेडी करके रखिएगा। ये तो ऑफलाइन का हो गया। इसी तरीके से आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। ऑनलाइन में शर्त यह है कि आपका जो नाम है वो बिल्कुल सेम जो आधार में है उसकी स्पेलिंग सेम होना चाहिए। तो आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं। अगर आपके वोटर आईडी में और आपके आधार में आपके दोनों नाम सेम है, स्पेलिंग में कोई फ़र्क नहीं है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप अपना पहले मोबाइल रजिस्टर करेंगे, अगर रजिस्टर नहीं तो साइन अप करके फिर उसको आप लॉगिन करिए, सिंपल प्रोसेस होता है वो। उसके बाद फिर आप अपना एपिक नंबर डालेंगे तो फिर वो फॉर्म खुला चला जाएगा और आप जैसे ये फॉर्म भरा है इस तरीके से वो फॉर्म भरते चले जाएंगे। उसमें अभी ऐसे ही है कि 2003 में नाम है या नहीं है, और वो इस मैनुअल से ज़्यादा आसान है और वो ज़्यादा, और उसमें आराम ये है कि वो आपका खुद सबमिट करेंगे आप, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया, तो वो एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन उनके लिए है जिनका नाम आधार में वोटर कार्ड में सेम है, स्पेलिंग सेम है, क्योंकि फिर स्पेलिंग फ़र्क हो जाती है, किसी की कुछ लिखी होती है। तो ये जानकारी थी मैंने आपको देने की कोशिश करी है। बाकी अगर किसी महिला को दिक्कत हो रही है और शादी हो चुकी है, उसको नाम नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे ये इस कॉलम में अपने पति का ही डिटेल भर दे। वो अगर शादी पुरानी होगी तब तो बहुत ही आसान है, तो आयोग कह ही रहा है कि फिर वो पति की डिटेल अपने यहाँ पे भर दे। और पति के भी नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है तो वो अपने ससुर की भी डिटेल भर सकती है। तो महिलाओं के लिए ये और सुविधा दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको जो भी अगर आपके क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।